डेरा प्रमुख राम रहीम 21 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आ गए। राम रहीम को ये पैरोल उस वक्त मिली है जब पंजाब में चुनाव आने वाले हैं। चुनाव से जस्ट 13 दिन पहले डेरा प्रमुख का बाहर आना अब अपने आप में बहुत बड़ा इशारा कर रहा है। कई लोग ये कह रहे हैं, इस तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि डेरा प्रमुख अब बाहर आए हैं तो हो सकता है कि बीजेपी को इससे बहुत बड़ा माइलेज मिल जाए, यानी इन्हें सियासी एक दांव के तहत जेल से बाहर लाया गया है। लोगों का ये मानना है कि राम रहीम का जेल से बाहर आना, वो भी ऐसे वक्त पर कि जब पंजाब में उधर इलेक्शन है, और पंजाब के अलावा हम आपको बता दें कि वेस्टर्न यूपी की भी कई सीट्स ऐसी हैं, बहुत बड़ा ऐसा वोट बैंक है जो कि डेरे के हिसाब से चलता है। ये हम पहली बार नहीं देख रहे हैं, ऐसा पहले भी हो चुका है कि डेरा जो है वो एक तरीके से बहुत सियासत में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है, क्योंकि डेरे के अपने इतने सारे अनुयायी हैं और डेरा जिधर इशारा करता है उधर ही मामला बदल जाता है। तो अब जो सियासत है उसमें एक नई हवा चल गई है राम रहीम के जेल से बाहर आने के बाद। अब राम रहीम जेल से बाहर आए हैं तो लोगों में इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि अब ये कौन सा बड़ा गेम चेंज करने वाले हैं। क्या राम रहीम बीजेपी के पक्ष में वोट मांगेंगे, आम आदमी के पक्ष में मांगेंगे, या फिर कांग्रेस के लिए लोगों को इशारा कर देंगे कि जाके कांग्रेस को वोट दे आओ। ये तमाम तरह के कयास हैं जो लोग अभी लगा रहे हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वाकई राम रहीम एक सियासी खेल के तहत बाहर आए हैं जो उनकी जमानत हुई है, और क्यों वो बाहर आए हैं, अब क्या कुछ होने वाला है, इन तमाम दांव पेच पर अब हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ नेशनल, और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। देखिए, राम रहीम का जेल से बाहर आना, वोटिंग में पंजाब में वोट डलने वाली है 13 दिन बाद, और 2 दिन बाद यूपी के वेस्ट यूपी में इलेक्शन है। तो ऐसे में राम रहीम का कुछ दिन पहले ही बाहर आना क्या इशारा करता है, अब सर इसमें देखिए। दरअसल जो राम रहीम है वो फरलो के तहत बाहर आए हैं। फरलो क्या है समझिए। फरलो दरअसल फरलो जो है ये एक प्रावधान है जब कोई भी कैदी छुट्टी ले सकता है और वो अपने घर आ सकता है। ये हर कैदी को राइट मिला हुआ है, बशर्ते कि उसकी सजा को कुछ टाइम हो जाए। सजा मिलने के बाद उस जेल में तो 3 साल 5 साल का वक्त हो जाए तब वो फरलो ले सकता है। राम रहीम पिछले 5 साल में कई बार जेल से बाहर आए, लेकिन फरलो के तहत ये पहली बार बाहर आए हैं। इन्हें फरलो मिली है, बेल मिली है, लेकिन उसके साथ ही कुछ शर्तें रखी गई हैं। पहली शर्त ये कि जब तक वो बाहर रहेंगे उन्हें पुलिस की निगरानी में रहना होगा, और दूसरी शर्त ये भी है कि वो कहीं बाहर नहीं जाएंगे और अपना ज्यादातर वक्त जो है वो डेरे के अंदर ही गुजारेंगे। इन 2 शर्तों के साथ उन्हें पेरोल मिली है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि ये 21 दिन क्या कुछ करने वाले हैं। इन 21 दिनों में क्या राम रहीम कोई बड़ा खेल खेलने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही उन्हें बेल मिली उसके सियासी हलचल बहुत तेज हो गई है। मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनका बयान सामने आया है। इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि राम रहीम को पेरोल मिलने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि सभी समाज को पता है कि फरलो का चुनाव से कोई संबंध नहीं है, यह संयोग भर है और इसकी जानकारी सभी के पास है। कोई भी अपराधी 3 साल पूरा करने के बाद इसके लिए आवेदन कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन सेल देखता है कि इससे कोई कानून व्यवस्थित प्रभावित तो नहीं हो रहा, और आवेदन के बाद उसका निरीक्षण कर फैसला लिया जाता है। पहले भी कोर्ट के बहुत से फैसले इस पर आ चुके हैं। वहीं और भी कई बयान सामने आए हैं। 2 दिन पहले ही मंत्री ने कहा था कि पेरोल हर कैदी का हक है। हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने भी 2 दिन पहले बयान दिया था कि पेरोल लेना हर कैदी का अधिकार है। इसके बाद राम रहीम को 21 दिन की पेरोल मिल गई। उसे आज सुबह ही रोहतक के सुनारिया जेल से निकाला गया और टाइट सिक्योरिटी के बीच उन्हें निकाला गया है, और निकालने के बाद उन्हें 21 दिन के लिए पुलिस की निगरानी में रखना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि डेरा सच्चा सौदा का क्या कुछ रोल होने वाला है आगामी चुनाव में। सब अपनी अपनी सफाई दे चुके हैं। दरअसल डेरा सच्चा सौदा का आशीर्वाद चुनाव में जीत के लिए बहुत अहम फैक्टर माना जाता है। सिरसा का डेरा पिछले 65 साल से चल रहा है। राम रहीम के जेल जाने के बाद भी यहाँ हर शाम नाम चर्चा के लिए अनुयायी आते हैं, मगर चुनावी मौसम के चलते आजकल सिर्फ अनुयायी ही नहीं बल्कि राजनीतिक दलों ने भी चक्कर लगाने शुरू कर दिए हैं। सूत्रों से हमें खबर मिली है
कि डेरा में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो अब वहां पहुंचने शुरू हो गए हैं। हालांकि राम रहीम पर इतने सीरियस जो आरोप लगे थे, यौन शोषण के आरोप लगे थे, उनके बाद जब उन्हें उम्र कैद की सजा हुई तो लोगों ने उनसे किनारा कर लिया, खासतौर से नेताओं ने, ताकि उनकी छवि पर कोई सवाल खड़ा ना हो, इसलिए उन्होंने उनसे किनारा कर लिया। लेकिन अब बहुत दिन से देखा जा रहा है कि हलचल तेज शुरू हो गई है। हालांकि लोगों का ये कहना है कि हम तो वहां पे मत्था टेकने जाते हैं, या वो उन्हें अपना गॉडफादर मानते हैं तो उसकी वजह से वो वहां जाते हैं, लेकिन अब बात ये नहीं है। बात सबसे बड़ी ये है कि राम रहीम के दरबार में चुनाव की प्लानिंग होती है और राम रहीम ने इस दरबार में 2014 लोकसभा चुनाव में भाजपा के तत्कालीन हरियाणा प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय 44 उम्मीदवारों को उनका आशीर्वाद दिलवाने लेकर गए थे। राम रहीम ने इससे पहले खुले तौर पर नरेंद्र मोदी को समर्थन दिया था। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर राम रहीम की तारीफ में कसीदे पढ़ते थे। इससे पहले 2007 में पंजाब में राम रहीम ने कांग्रेस को समर्थन दिया था। उसी साल डेरा सच्चा सौदा ने एक राजनीतिक विंग की शुरुआत की थी जिसका काम यह था कि वो डेरे के लिए राजनीतिक फैसले लेगी। ये विंग, ये बात खुद राम रहीम के अनुयायी बताते हैं कि बाकायदा डेरे में एक विंग है, राजनीतिक विंग है, जो कि डेरे से जुड़े बड़े फैसले लेती है। इस विंग का काम यह है कि जो भी राजनीतिक फैसला होगा वो लेगी और अपने अनुयायियों को बताएगी। यहाँ तक कि एक एक वोट बड़ा मायने रखता है, क्योंकि इनके जो समर्थक हैं, जो अनुयायी हैं, वो हर वोट राम रहीम के इशारे पर देते हैं। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक इस विंग के सदस्य अभी भी काम कर रहे हैं। हालांकि इस विंग को अब कौन देख रहा है फिलहाल नहीं पता चल पाया है, लेकिन विंग अपना काम कर रही है, ये खबर आ चुकी है सामने। इससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि 2007 में राम रहीम ने कांग्रेस को समर्थन दिया था। 2014 के चुनाव में उन्होंने पीएम मोदी को समर्थन दिया। 2014 में जब हरियाणा में चुनाव हुए तो मनोहर लाल खट्टर को उन्होंने समर्थन दिया। तो इस तरीके से डेरा हमेशा अपनी भूमिका राजनीति में रखता आया है और इसी वजह से इन लोगों को काफी वर्चस्व भी है कि ये देश की राजनीति में बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो खैर, अब जो चुनाव है उसके बारे में क्या कुछ है, कितना प्रभाव पड़ेगा, तो हम बता दें कि पंजाब में अब चुनाव है और पंजाब की 69 सीटें ऐसी हैं जहां पर डेरे का बहुत ज्यादा प्रभाव है। पंजाब में एक अकेला डेरा ये नहीं है डेरा सच्चा सौदा, बल्कि इसके अलावा और भी कई ऐसे डेरे हैं जिनका प्रभाव पड़ता है, जिनके करोड़ों लाखों अनुयायी हैं और वो सिर्फ एक इंतजार में रहते हैं, एक इशारे के इंतजार में रहते हैं कि एक इशारा मिल जाए तो फिर वो फैसला करें कि वोट किसे देना है, किसे नहीं देना है। काफी हद तक हमने अभी लेटेस्ट एक वेब सीरीज आई थी आश्रम, हमने उसमें कुछ काफी हद तक रियलिटीज देखी हैं। आश्रम में भी ये दिखाया गया था कि किस तरीके से चुनाव नजदीक आते ही जो डेरे होते हैं, बड़े डेरे जिनमें बहुत सारे अनुयायी होते हैं, बहुत सारे इनके फॉलोवर्स होते हैं, वो इनके इशारे पर वोट देते हैं। तो डेरा डिसाइड करता है कि आखिर वोट किसे देना है। ये आश्रम की वेब सीरीज में OTT प्लेटफॉर्म पर साफ तौर पर दिखाया भी गया है और कुछ इसी तरह की कहानी जो है वो मैच करती है रियलिटी से भी, कि रियल में ये कितने डेरे ऐसे हैं जो कि एक बड़ा वर्चस्व रखते हैं देश की सियासत में, खासतौर से जब बात आती है पंजाब हरियाणा के इलेक्शन की और वेस्टर्न यूपी के, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक ऐसा है, एक बड़ा तबका ऐसा है जो कि इनके इशारों पर काम करता है, इनके इशारों पर वोट देता है। उनकी अपनी कोई मत नहीं होता। वो कहते हैं कि जब तक गुरु जी का आदेश नहीं होगा तब तक हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि वोट किसे देना है। हालांकि इन डेरों के प्रमुख सीधे तौर पर अपने अनुयायियों को किसी राजनीतिक दल को समर्थन करने के लिए नहीं कहते हैं, लेकिन मतदान से एक दिन पहले किया गया हल्का सा इशारा सियासी फेरबदल में अपनी बड़ी भूमिका निभा जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में करीब 9,000 सिख और करीब 12,000 गैर सिख डेरे हैं। इन डेरों के करोड़ों प्रेमी देश भर में हैं और विदेशों में भी फैले हुए हैं। डेरा सच्चा सौदा की बात करें तो ये कहा जाता है कि पंजाब के 13 जिलों में करीब 35 लाख डेरा प्रेमी हैं, जबकि देश भर में इनकी संख्या करीब 2 करोड़ बताई जा रही है। पंजाब के भटिंडा में डेरा सच्चा सौदा का गढ़ माना जाता है। अगर भटिंडा में गढ़ माना जाता है और 2 करोड़ अनुयायी हैं, तो सोचिए कि डेरा सच्चा सौदा हमारे पंजाब में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। सोचिए एक इशारे पर कितना बड़ा वोट बैंक इधर से उधर ट्रांसफर हो सकता है। तो सोचिए कि डेरा सच्चा सौदा ऐसे में कितना बड़ा सियासत में गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो तमाम पहलू हैं
जिन पर अब ये कहना फिलहाल मुश्किल होगा कि वाकई राम रहीम जो जेल से बाहर आए हैं ये ऐसा है वैसा है, नहीं। लेकिन हाँ, जिस तरह की सियासी हवा चल रही है, जिस तरह से कहा जाता है कि फरलो मिलने से पहले जांच अधिकारी जांच करते हैं कि फलाने आदमी को जेल से बाहर भेजेंगे तो कानून की जो व्यवस्था है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, कोई भी व्यवस्था उससे बाधित तो नहीं होगी। ये जांच करने के बाद उन्हें फरलो दी गई है। तो क्या जांच अधिकारियों ने नहीं सोचा था कि कितने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं तो उनका बाहर आना ऐसे टाइम पे जबकि चुनाव है। हालांकि उंगलियां उठ रही हैं, अभी भी लोग दबी हुई जबान पे ये बात ला रहे हैं कि ये एक बड़ा सियासी गेम है 13 प्रमुख का इस तरीके से बाहर आना। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि वो पहली बार बाहर आए, इससे पहले भी राम रहीम 5 बार बाहर आ चुके हैं। वो मई में आए थे, फिर जून में आए थे 2 बार, और इस बार वो 6ठी बार बाहर आए हैं। लेकिन इस बार वो एक लंबी छुट्टी के तहत आए हैं। जब तक यानी पंजाब में इलेक्शन है तब तक उनका पंजाब में रहना ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। वोटिंग से सिर्फ 2 हफ्ते पहले उनका जेल से बाहर आना और फिर डेरे में रहना, ये अपने आप में एक बड़ी चीज की तरफ इशारा करता है। तो खैर, फिलहाल अभी कयास लगाए जा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि अब राम रहीम जेल से बाहर आकर कितने बड़े गेम चेंजर साबित होते हैं पंजाब की सियासत में, और उनके इस तरीके से उनके प्रभाव से क्या कुछ फर्क पड़ता है आने वाले इलेक्शंस के नतीजों पर। तो ये जो देखना होगा ये 10 मार्च को ही देख पाएंगे। दोस्तों, 10 मार्च का तो इंतजार हम भी कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ होता है, कौन बाजी मारता है, और आप भी कर रहे हैं। लेकिन खबरों से जहां तक बात है खबरों की, तो हर खबर पर पैनी नजर हम लगातार लगाए हुए हैं। हर खबर की इनसाइड स्टोरी भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इसलिए देश और दुनिया की पल पल की बड़ी अपडेट्स के लिए तो आप इंडिया न्यूज देखते ही रहिए। इसके अलावा हर खबर की तहकीकात तक जाने के लिए भी आप उस खबर को देखने के लिए हमें फॉलो कीजिए और हमारे चैनल इंडिया न्यूज नेशनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।